शुरू होती है लुलु से, एक प्यारी, एनर्जेटिक और जिंदा दिल लड़की जो फुगो नाम के एक गांव में रहती है। गांव के सभी लोग उसे पसंद करते हैं क्योंकि वह मजबूत है, समझदार है और हमेशा दूसरों की मदद करती है। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। उसके माँ बाप और परिवार के बाकी सभी लोग मर चुके हैं, बस उसका एक अंकल जिंदा है। और हैरानी की बात यह है कि अंकल उसका ख्याल रखने के बजाय लुलु ही उनका सारा खर्च उठाती है। अंकल एक दुकान पर काम करते हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के बजाय रोज नुकसान कर देते हैं। एक सुबह लुलु देखती है कि अंकल अभी तक सो रहे हैं। वह गुस्से में उन्हें उठने को कहती है और बोलती है कि कुछ काम करो वरना मैं अपना आपा खो बैठूंगी। अंकल हमेशा की तरह मजाक करते हैं और रॉक पेपर सीजर्स खेलने की चुनौती देते हैं। जो हारेगा वही आज के लिए पिग डिलीवरी करेगा। लुलु सीधी सादी होती है और अंकल चालाकी से उसे हरा देते हैं। इस तरह पिग डिलीवरी लुलु को ही करनी पड़ती है। उसी समय गांव में एक हैंडसम और करिश्माई लड़का आता है। यही है हमारा हीरो लियो। वह शहर से भागकर यहाँ आया है क्योंकि एक्टिंग, शोहरत और स्कैंडल से वह तंग आ चुका है। वह बस थोड़ा सुकून चाहता है, लेकिन पहले ही दिन उसकी किस्मत खराब हो जाती है। रास्ता जानवरों से भरा होता है, इसलिए वह गाड़ी छोड़कर पैदल चलने लगता है। हेडफोन लगाकर वह पहली बार कुदरत की खूबसूरती को महसूस करता है। तभी लुलु उसे देख लेती है। लुलु को लगता है कि यह लड़का उसकी अभी अभी सींची हुई जमीन खराब कर रहा है। वह गुस्से में चिल्लाती है, तुम कौन हो, यहाँ से निकलो। लेकिन हेडफोन की वजह से लियो कुछ नहीं सुनता। जब लुलु उसके हेडफोन हटाने की कोशिश करती है तो लियो उसे धक्का दे देता है और वह मुंह के बल गिर जाती है। लुलु आग बबूला हो जाती है। लियो उल्टा कहता है, तुम्हें पता है ये कप कितने का है? लुलु अपना नाम बताती है और लियो भी अपना नाम बताकर कहता है कि अपने काम से काम रखो। तभी लुलु को याद आता है कि वह स्कूल लेट हो रही है। वह दौड़कर स्कूल पहुंचती है और अपने दोस्तों जॉन और लीना के साथ दीवार फांदकर अंदर घुस जाती है। क्लास में टीचर लुलु को डांटती है और कहती है कि वह पढ़ाई में पूरी तरह फेल है। लुलु शर्मिंदगी के साथ कहती है कि उसके पास पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि वह पूरा दिन काम करती है। इसी बीच क्लास में लियो की एंट्री होती है। टीचर उसे अपना परिचय देने को कहती है। सारी लड़कियां उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाती हैं। क्लास में सिर्फ एक सीट खाली होती है, लुलु के बगल में। लुलु मना करती है, लेकिन टीचर जबरदस्ती लियो को वहीं बिठा देती है। गुस्से में लुलु लियो को धमकी देती है कि वह उसे हर मौके पर परेशान करेगी। लियो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। थोड़ी देर बाद लियो लुलु के बैग से एक छोटा सा सुअर निकालकर पूरी क्लास को दिखा देता है। टीचर को गुस्सा आ जाता है और लुलु को सजा मिलती है। बाद में लियो टीचर से लुलु और उसके दोस्तों की शिकायत कर देता है। नतीजतन सभी को पूरी क्लास के सामने माफी मांगनी पड़ती है और एक्सरसाइज करनी पड़ती है। शाम को जब लुलु घर लौटती है तो उसे अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह सोचती है कि कोई चोर घुस आया है। वह एक बर्तन उठाकर वार करती है, लेकिन सामने लियो होता है। तब पता चलता है कि लियो ने नीचे वाला कमरा किराए पर लिया है। लुलु गुस्से से आग बबूला हो जाती है, लेकिन जैसे ही अंकल बताते हैं कि लियो $2000 किराया देगा, वह तुरंत मान जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि लियो कभी एक मशहूर अभिनेता हुआ करता था, लेकिन एक हादसे और स्कैंडल के बाद वह डिप्रेशन में चला गया। उसकी कंपनी ने उसे लंबा ब्रेक लेने और कहीं भी घूमने की सलाह दी। गांव की जिंदगी लियो के लिए बिल्कुल आसान नहीं होती। सुबह सुबह लाउड स्पीकर, शोर शराबा और ऊपर से लुलु का हर बार उसे देखकर चीखना, ये सब पूरे गांव के लिए एंटरटेनमेंट बन जाता है। और इसी के साथ शुरू होती है लुलु और लियो की टकराव, नोक झोंक और रोमांस से भरी कहानी। लेकिन सिर्फ 5 मिनट बाद ही गाँव का मुखिया माइक पर लियो का नाम अनाउंस कर देता है और बताता है कि वह फुगो स्कूल में है। लियो को तुरंत समझ आ जाता है कि लुलु ने उसका राज सबको बता दिया। वह गुस्से में कहता है, तो यही था वो राज जो तुमने कुएं में छुपाया था। लुलु मासूमियत से जवाब देती है, ओह मैं बताना भूल गई थी कि उस कुएं पर ढक्कन ही नहीं है। और गर्व से कहती है कि वह अपने प्यारे गांव से कुछ भी नहीं छुपा सकती। लियो गुस्से में वहां से चला जाता है। जब वह स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि छात्र उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ लगाए खड़े हैं। शोर और भीड़ से परेशान होकर वह कहता है कि वह सबको साइन करेगा, लेकिन सिर्फ तब जब सब लोग आज रात लुलु के घर डिनर पर आएंगे। बच्चे खुशी खुशी लुलु को बताते हैं कि वे उसके घर आ रहे हैं। इसी भीड़ का फायदा उठाकर लियो चुपचाप निकल जाता है और मैथ्स रूम में आराम करने लगता है। उसी दौरान उसका दोस्त जैक मैसेज करता है कि वह शहर कब लौटेगा, लेकिन लियो जवाब नहीं देता। इधर लुलु क्लासमेट्स से परेशान होकर थक जाती है और पछताती है कि उसने लियो के फेम के बारे में क्यों बताया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लियो से बदला लेने की योजना बनाती है। लुलु चालाकी से लियो से कहती है कि वह उसे गांव की सबसे अच्छी जगह दिखाएगी। लियो उसकी बातों में आ जाता है। वह उसे एक खेत में ले जाती है जहाँ कई बुजुर्ग महिलाएं काम कर रही होती हैं। लुलु उनसे कहती है कि लियो स्वयं सेवक बनकर मदद करना चाहता है। लियो हैरान रह जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाए उसे काम के कपड़े पहना दिए जाते हैं और काम पर लगा दिया जाता है। गुस्से के बावजूद बुजुर्ग महिलाओं के दबाव में उसे काम करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद लुलु को बुरा लगता है और वह भी काम में मदद करने लगती है। उसके दोस्त भी साथ आ जाते हैं। काम खत्म होने के बाद लियो को पता चलता है कि यह काम पैसे वाला था और लुलु ने चालाकी से सारे पैसे खुद रख लिए। जब वह उससे सवाल करता है तो लुलु कहती है, इतना काफी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, अपना खाना खुद कमाओ। लियो चुप रहता है। शाम को जब वह देर से घर आता है तो लुलु बताती है कि उसने डिनर बनाया है, लेकिन लियो रूखे अंदाज में बात करता है। लुलु गुस्से में कह देती है कि वह जानती है कि लियो ने कंपनी अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी थी, बल्कि अफवाहों की वजह से उसे बाहर किया गया था। लियो गुस्से में उसे चुप रहने को कहता है। आखिरकार लियो सच्चाई बताता है। वह एक सहकर्मी के साथ एक प्रोड्यूसर से मिलने गया था, लेकिन उस प्रोड्यूसर का व्यवहार गलत था। लियो ने उसका विरोध किया और उसी वजह से उसके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई गयी, जिससे उसका करियर टूट गया। लुलु हैरान हो जाती है और खुद को दोषी महसूस करती है। वह माफी मांगती है और कहती है कि लियो ने बिल्कुल सही किया और वह बहादुर है। लियो को राहत मिलती है कि आखिरकार किसी ने उस पर भरोसा किया। हिम्मत पाकर लियो अपने मैनेजर को फोन करता है और कहता है कि
वह शहर वापस नहीं जाएगा और गांव में ही नई जिंदगी शुरू करेगा। अगली सुबह लियो चौंक जाता है क्योंकि लुलु उसके पास सो रही होती है। उसे पता चलता है कि लुलु नींद में चलती है। गलतफहमी के बाद दोनों समझौता करते हैं कि अब एक दूसरे की इज्जत करेंगे। लुलु शर्त रखती है कि लियो उसे हिसाब किताब सिखाए और बदले में वह उसे गाँव वालों से मिलवाएगी। लियो मान जाता है। दोनों मिलकर गाँव वालों के पुराने हिसाब लिखते हैं। लियो दुकान में भी मदद करता है और डिलीवरी का काम करता है। धीरे धीरे वे अच्छा पैसा बचा लेते हैं और लुलु बहुत खुश होती है। बाद में लियो को फिर शहर लौटने का फोन आता है, लेकिन वह मना कर देता है। लुलु देखती है कि वह उदास है, मगर वह कुछ नहीं बताता। तभी एक छोटा बच्चा मदद मांगने आता है। पता चलता है कि उसकी दादी बीमार है। लुलु लियो से बच्चों को पढ़ाने का काम दिलवाती है और उसकी काबिलियत का पूरा फायदा उठाती है। दिन के अंत में जब कमाई बांटने का वक्त आता है तो लुलु लियो को बस थोड़ा सा पैसा देती है। लियो समझ जाता है कि वह फिर से फंस गया है। गुस्से में आकर वह लुलु की नोटबुक उठाकर पानी में फेंक देता है और यहीं से उनकी नई लड़ाई शुरू होती है। लुलु बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह नोटबुक उसके लिए बहुत कीमती थी। वह उसकी दादी की निशानी थी। लुलु गुस्से में होती है लेकिन कुछ नहीं कहती और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में लियो उसके दोस्तों से पूछता है कि उस नोटबुक की क्या अहमियत थी। जब उसे